जय हिंद, नमस्कार। मैं नैशुदा सुरेंद्र सिंह। मैं इस वीडियो में अपने भगवान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मेरे साथ जो कहानी घटित हुई है और इन भगवानों ने मेरे को कैसे आज तक जिंदा रखा है, मुझे जीवन दान दिया है, मैं इनकी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। और आप समझ पाएंगे कि आपकी सेना के सैनिक किस प्रकार अपने सैनिक के लिए भावनाएं रखते हैं और किस प्रकार खून की घूंट पी के मदद भी नहीं कर पाते। जब मैंने मेरे गद्दार कर्नल अमित भीर से लड़ना शुरू किया था तो मेरी यूनिट के जवानों की भावनाएं मेरे साथ बहुत गहरी थी, लेकिन कर्नल भीष ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया और आखिर में जान से मारने की कई बार साजिश करी। तो मेरी यूनिट के जवानों ने, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब 5 जवानों ने तो अपनी सर्विस दाव पे लगा दी थी। कह दिया था कि साहब हमारा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन हम आपकी जान के साथ खेल नहीं खेलेंगे। और मेरी यूनिट के जवानों ने मुझे आज तक, उन्हीं की वजह से मेरी जान बची, और आज तक मुझे वो सभी डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज मेरे को घर तक भेजे, जिनके दम पर मैं आज बात कर रहा हूँ और अपनी बात को प्रूव कर पाऊँगा। रही बात मेरे सेना के और साथियों की, जिन्होंने मेरी अलग अलग समय पर मदद करी और मेरा हौसला बढ़ाया, और आज भी मेरे पास जो सैकड़ों कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ तन मन धन से हैं, हम उस टाइम आपकी फिजिकली मदद नहीं कर पाए। मैं आपको कहानी सारी बताना चाहता हूँ जो मुझे याद आ रही है। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में मुझे बंद करवा दिया था कर्नल भीष्ट ने कि इसको पागल घोषित कर, और मुझे बड़े इंजेक्शन दिए जाते थे। और वो जो दस्तावेज जो डॉक्टर बना रहे थे, वो दस्तावेज मेरे हाथ से बहुत दूर, 3 आदमी गार्ड होते थे, वो रिस्ट्रिक्टेड अपने कैद में रखता था डॉक्टर, क्योंकि इसको पता है वो गलत कर रहा है, अगर मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं कानूनी लड़ाई लड़के उसको नुकसान हो जाएगा। तो मुझे वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ के जो जवान होते हैं, उन्होंने वो एक एक दस्तावेज मुझे डॉक्टर की ऑर्डर के तोड़ते हुए मुझे मुहैया कराए। और मुझे जो एक भाई वाला जो साथ होता है, मेरे पास आके वो मुझे बताते थे कि साहब आपने कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपको ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। मैं जब मुझे कर्नल भीष्म ने 1 साल तक मुझे गार्ड लगा के रखी थी कि एक पागल है अपने आप में नहीं रह सकता, तो 3 आदमी गार्ड लगा रखी थी और सारे डॉक्यूमेंट और ये सब कुछ, यानी मेरे कुछ भी नहीं था। एक मैं जस्ट जिंदा एक बॉडी था, सांस ले रहा था, लेकिन मेरा और कोई वजूद रखा नहीं था इसने। लेकिन मेरे साथ जो 3 जवान होते थे, उनने मेरी कितनी मदद करी, कितनी इज्जत दी, मेरे परिवार को कैसे वो बात कर करके समझाते थे, और क्या क्या उन्होंने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट और सब कुछ हर एंगल से मेरी उन्होंने मदद करी। और मैं महार रेजिमेंट सेंटर ने, फिर कर्नल भीष्म ने क्या किया था कि जो इसने अपनी फ्रॉड को छुपाने के लिए मैं एडब्ल्यूएल हो गया था, उन जवानों ने मुझे छोड़ भी दिया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब कर्नल भीष्म मुझे साजिश के तहत JNK में ला के किसी ऑपरेशन में शहीद हुआ दिखाना चाहता था, ज़बरदस्ती मुझे ले जाना चाहता था वहाँ, तो मेरे यूनिट के जवानों ने मुझे दिल्ली में छोड़ दिया था और कह दिया था कि साहब आपको हम नहीं मरवा सकते, इतनी गद्दारी हम आपके साथ नहीं कर सकते, ठीक है हम आपके लिए साथ खड़े होकर लड़ तो नहीं पा रहे हैं। तो कर्नल भीष्म ने ये सारी कहानी, ये सब कुछ मेरे जवानों ने की थी। और आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं एक टाइप से आपको ये सब कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी दी हुई ये मेरी एक गिफ्टेड सांसें में जी रहा हूँ। और मुझे अपनी सेना के जहाँ पर भी मेरे जवान, मेरे को अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग जवानों से मिलना होता था, उनकी भावनाएं, उनकी बातें मुझे आज तक याद हैं, और वो एनर्जी भी दे रही हैं, और उनके दिल की मैं आवाज़ को समझ सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि
इस गंदगी के साथ लड़ा जाए और ये बंद हो गुलामी जवानों की, और वो एक आज़ाद देश के आज़ाद सैनिक बन पाए, गुलाम नहीं बने।